तो सिर्फ मुख्यमंत्री की मलाई खाना था। नियति का फेर देखो, फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री की लालसा ने महाराष्ट्र का कचरा कर दिया और ये पूरा महाराष्ट्र का कचरा पूरा देश देख रहा है। वो महाराज जो स्वाभिमानी महाराज था, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराज था, नियति के आधार पे ही। सत्ताओं की कुर्सी की लालच नहीं है उद्धव जी को, उन्होंने तो कुर्सी को लात मारा ये बोला जा सकता है। जनता की अदालत में गए, जनता के फैसलों में गए। उन्होंने कहा कि वो गद्दार जो पार्टी छोड़ के गए, जिनको पार्टी ने बनाया, वो गद्दार यदि सरकार गिराने के लिए जाते हैं तो मैं उन अपने लोगों को जिनको हमने बनाया उनसे जाके समर्थन मांगूंगा। उन्हें कुर्सी की लालच नहीं थी और अनैतिक सरकार के साथ वो खड़े रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया। जैसे ये 16 गद्दार निकले तो उसके बाद उन्होंने जाके इस्तीफा दिया कि साहब आप आत्मचिंतन करें, देवेंद्र फडणवीस साहब आप चिंतन करें कि आपका ब्लैक पैसा यहाँ कहाँ वाइट हो रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, गिनती बहुत गिनाई जाएगी, आपका भी हिसाब होगा। ये शिव सैनिक बोल रहा है, हिसाब तो आपका भी होगा। ठीक है, समय है और समय का काल चक्र है। घड़ी का काटा जिस तरीके से 12 से शुरू हुआ था वापस 12 पे आता है। कहीं न कहीं ये दिन घूमेंगे और ये दिन जो आप जो दिखा रहे विरोधी पक्ष को वो आपको देखना पड़ेगा, पर आपको पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अजीत पवार के साथ जो पैटिया शपथ लिए थे तब इनका क्या हिंदुत्व खतरे में था, यानी हिंदुत्व इन्होंने छोड़ दिए थे भाजपा ने। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने के बाद क्या बीजेपी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया था? ऐसा कुछ नहीं, हमको गुमराह किया जा रहा है और यहाँ ये जनता उद्धव साहब के साथ में है। भाजपा का हिंदुत्व सर्वसामान्य लोगों ने पहले भी बताया और अभी भी मैं भी बता रहा हूँ कि मुंह में राम, आमदारों का लगाओ दाम और ठेकेदारों के लिए करो काम, ये उनका हिंदुत्व है। ये भी तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो है 2.5 साल उन्होंने घर में बैठ के सरकार चलाई। आप सरकार चलाना महत्वपूर्ण है, आप कहाँ से चला रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप सरकार जहाँ से बैठ के चला रहे, जिस घर से बैठ के चला रहे, वहाँ से सही ढंग से सरकार चली भी। आप अभी देख लो सरकार कितने ढंग से चल रही है। और दादा ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, पब्लिक जनता का फैसला भी आना बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के ऊपर कल निर्णय दिया। अब इस निर्णय को लेकर जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं को क्या लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो एक तरह इस तरह से ही है कि सरकार का सब कुछ गलत हुआ लेकिन सरकार जो है बच गई। अब इसी विषय पर शिवसैनिकों को क्या लगता है, क्या उद्धव साहब ठाकरे ने जो राजीनामा दिया वो क्या गलत था, क्या जो गद्दारी हुई है क्या उसके कारण सरकार गिरी और उद्धव साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से निकलना पड़ा। इस सारे विषय के लिए हमारे साथ कुछ शिवसैनिक उनसे बात करते हैं। नितिन जी तिवारी है, नागपुर के शहर अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। नितिन जी क्या बताएंगे, ये पूरा सिनारियो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसको किस तरह से देखते हो और ये क्या आपके समर्थन में आया है निर्णय? सुप्रीम कोर्ट का ये जो महाफैसला आया जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, कल महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र का ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत के लिए एक फैसला है और भारत को एक सीखने की जरूरत है। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसमें बहुत क्लियर बताया कि सब कुछ चीज़ें इलीगल थी। मतलब गवर्नर का डिसीजन बिल्कुल बेकायदेशीर था। सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि सर न्यायाधीश साहब ने बोला कि वो पूरा था। प्रदोप की नियुक्ति इलीगल थी। जिस प्रकार से ये लोग बाहर गए और जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को बोला कि हम एक पक्ष करके और हम एक सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर जो देवेंद्र जी फडणवीस ने जो लेटर दिया गवर्नर साहब को और गवर्नर जो बहुमत चाचणी के लिए, फ्लोट टेस्ट के लिए जो उन्होंने आदेश पारित किया वो भी इलीगल था कि कुछ गुट को, नाराज गुट को यदि पक्ष मान लेना ये बहुत इलीगल है। इतना सब बोलने के बाद इस सरकार का जो निचोड़ निकाला जाए, जो एक आम आदमी भी निचोड़ लगता, मुझे पता नहीं लगता कि न्याय व्यवस्था की क्या मजबूरियां थी कि वर्तमान सरकार बर्खास्त नहीं हुई। परंतु निर्णय को यदि सारांशित देखा जाए तो पूरा निर्णय का यदि सारांश लिखा जाए, ये पूरी की पूरी सरकार जो बनी है वर्तमान सरकार ये इलीगल थी। जो उद्धव जी की सरकार गिराई गई वो इलीगल थी, अन्यायपूर्ण थी। ये उसको परिभाषित होता है, सारांशित होता है। देखने के बाद एक एक निर्णय यदि दिए जाए, प्रदोप का निर्णय हो, उसके बाद बाकी गवर्नर का निर्णय हो, गवर्नर का लिया गया फैसला हो, देवेंद्र जी का दिया गया समर्थन पत्र हो, इन सब चीज़ों में ये सरकार की बुनियाद एकदम खोखली नजर आती है। और सरकार उस समय ये जो वर्तमान सरकार है तो आज जनता का, ये तो सरन्यायाधीश का फैसला हो गया, बिल्कुल स्वीकार करते हैं और हम समझते हैं कि शिवसेना के पक्ष में ये फैसला है। और शिवसेना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल शिवसेना आज भी है, क्योंकि सरन्यायाधीश साहब ने भी बोला है पक्ष क्या है इसका फैसला अध्यक्ष करेंगे। मतलब फैसला फिर से अध्यक्ष के बाद दिया है। रंज सिर्फ इतना है कि अध्यक्ष उस समय का होना चाहिए था, क्योंकि ये जितना भी वर्तमान चलचित्र चला, जो तत्काल चलचित्र चला, सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, उस समय नरझरी
ये अध्यक्ष थे। तो यदि ये फैसला, यदि प्रतोप उस समय के सुनील प्रभु को दायर किया जा सकता है, तो मुझे लगता है ऐसा हम नहीं बोल सकते। सूर्य को दीपक दिखाने का काम नहीं है, परंतु शिवसैनिक की भावना, ये व्यक्तिगत शिवसैनिक की भावना है कि उस समय का जो अध्यक्ष था, उस अध्यक्ष के पास ये फैसला जाना चाहिए था। और यदि सचमुच नियति बची है, तो आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष साहब ने, आदरणीय नार्वेकर साहब ने नियति का फैसला देना चाहिए, उस समय का व्हिप मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए ही वो व्हिप बजाना चाहिए। और उस व्हिप बजाने में ऑलरेडी ये 16 लोग अपात्र हैं, और 16 में सबसे पहला नाम वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का है। इसलिए ये सरकार असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिना बोले ही ये बता दिया कि ये सरकार इल्लीगल है। पूरे देश में मुख्यमंत्री हैं, परंतु यहाँ असंवैधानिक मुख्यमंत्री है। इसको कहने में एक शिवसैनिक की भावना के तहत कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नितिन जी, इस सवाल को मैं आपके बीच में रोकता हूँ। कल देवेंद्र फडणवीस जी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जो दावे किए जा रहे थे कि सरकार जो है घटना बाह्य है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा कि ये सरकार जो है इलीगल है। आप जो आरोप कर रहे हो, देवेंद्र फडणवीस ने इसके ऊपर उत्तर भी दिया। हाँ बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि इलीगल नहीं है, परंतु ये बताइए गवर्नर ने जो बुलाया उसको अधिकार नहीं थे। प्रदोप इलीगल हो गया, प्रदोप इलीगल बोला उन्होंने, नया प्रदोप नहीं है। गोगावले को उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, इसका मतलब सुनील प्रभु था। मुझे बताइए लीगल और इलीगल की परिभाषा क्या होती है? कोर्ट बोलने की जरूरत है क्या? जनता की अदालत है, लोकतंत्र है। आपने क्या बोला? लोकतंत्र के लोग चुन के गए, इसलिए आपके पास बहुमत हुआ। तो जनता का फैसला है, और इतना तो समझता है, इतने तो हम लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, इतने नहीं होंगे। तो जब कोर्ट बोलती है कि गवर्नर जो फ्लोर टेस्ट बुलाते हैं उनका पूरा फैसला अवैध है, वो बोलते हैं कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस था, जिसका व्हिप नहीं बजाया गया सुनील प्रभु का, वो लीगल थे और गोगावले आपको इलीगल है, और इन्हीं दोनों के बेस पे तो आपकी सरकार बनी है। इन्होंने तो फ्लोर ऑफ द टेस्ट किया उनके ऊपर। तो बताइए, जब वो दोनों इलीगल हो गए जिनके बेस पे आपकी सरकार बनी और सुप्रीम कोर्ट उनको इलीगल बोलता है, ये सरकार भी असंवैधानिक है। नियति के हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब ने इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, और नैतिकता की बात के ऊपर ही फडणवीस जी ने कल कहा है कि उद्धव ठाकरे जी को कोई नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो है सरकार बनाई थी, जबकि मैंडेट भाजपा और शिवसेना का था। मैंडेट भाजपा और शिवसेना का था, लेकिन उस समय इन्होंने कितने भी आमदार, अभी आपने बीच में रिपोर्ट देखे, कई टीवी चैनलों की थी, कहाँ की सीटें गिराई। पीडीपी के साथ इन्होंने जाके जम्मू कश्मीर में सरकारें बना ली थी। ये लोग सिर्फ सत्ता के लालची हैं। जिस समय ये दौर चल रहा था, आदरणीय साहब ने बोला था, आदरणीय उद्धव जी ने, कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री आप हमको, तो 2.5 साल का आप बनो, या आप पहले मुख्यमंत्री बन जाओ, 2.5 साल का वादा करो। इनको सिर्फ मुख्यमंत्री की मलाई खाना था। नियति का फेर देखो, फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री की लालसा ने महाराष्ट्र का कचरा कर दिया, और ये पूरा महाराष्ट्र का कचरा पूरा देश देख रहा है। वो महाराष्ट्र जो स्वाभिमानी महाराष्ट्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र था, नियति के आधार पे ही। सत्ताओं की कुर्सी की लालच नहीं है उद्धव जी को, उन्होंने तो कुर्सी को लात मारा, ये बोला जा सकता है। जनता की अदालत में गए, जनता के फैसलों में गए। उन्होंने कहा कि वो गद्दार जो पार्टी छोड़ के गए, जिनको पार्टी ने बनाया, वो गद्दार यदि सरकार गिराने के लिए जाते हैं, तो मैं उन अपने लोगों को जिनको हमने बनाया, उनसे जाके समर्थन मांगूंगा। उन्हें कुर्सी की लालच नहीं थी, और अनैतिक सरकार के साथ वो खड़े रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया। जैसे ये 16 गद्दार निकले, तो उसके बाद उन्होंने जाके इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया। तो नियति ये उद्धव जी के पास में है, और नियति का यदि इतना आधार है, तो आदरणीय देवेंद्र जी ने, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और शिव सैनिक उनसे बात करते हैं। मोरल विक्ट्री जो है, इसको, ये निर्णय को कहा जा रहा है कि शिवसेना की या उद्धव साहब की ये मोरल विक्ट्री है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। सिर्फ मोरल विक्ट्री के नाम पे फिलहाल आप जो है लोगों के बीच जा सकते हैं। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया, वो तो सभी को दिख ही रहा है, बहुत अच्छा। ये अगर हम गावरानी भाषा में बोले तो यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब की गोटी फंस गई। गोटी यानी आप उसको और भी विचार कर सकते हैं। ऐसा है कि अब जो भी साइड से बजाएगी बीजेपी, उनको बजना पड़ेगा, और ये तो असंवैधानिक है करके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोलने का जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने जिस तरीके से हमारे साहब को बोला कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, कि भाजपा के साथ लड़े और राष्ट्रवादी के साथ गए, तो साहब ये बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक सीट के लिए अपनी सरकार पाय उतार की थी। उसका मतलब कि उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं किया था किसी आमदार को, नहीं, फिर से चुन के आएंगे, फिर से मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे, फिर चुन के आएंगे, उन्होंने लात मार दी। सेम उसी सिचुएशन पे उद्धव साहब ने जिनको आमदार बनाया, उनका वो व्हिप लागू नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने
सत्ता को ऐसे ही लात मारी। ये सवाल तो यही है और वो अल्टीमेटली यही सवाल आता है कि उद्धव ठाकरे ने जब राष्ट्रवादी के साथ जाते हैं या शिवसेना या कांग्रेस से जाते हैं तो हिंदू तो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके पहले इतिहास देखा जाए तो जितने गालियां आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस को मारी है आज उनके साथ ही बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी आपके ऊपर होगा। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, राष्ट्रवादी का सरनेम कहीं खान है, कोई पठान है? आज मैं मेरे भाई के साथ रहता, अब्बास के साथ, इसका मतलब मेरा सरनेम इमरान हो गया ऐसा तो खान हुआ ऐसा नहीं, और इनका सरनेम हालगे हो गया ऐसा नहीं। ये हमारा भाईचारा है, यहाँ पे राजनीति में बांटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और हमको पता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले डिबेट में कुछ फोटोज वायरल हुई थी जहाँ पे कांग्रेस के भी लोग थे, वो मुस्लिम समाज के थे, बीजेपी के हिंदू समाज के थे, आपस में ही डिबेट में एक में एक पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। एक टीवी एंकर ने ये फोटो साझा किया था, उसमें दिख रहा था सारी चीजें। अजीत पवार के साथ जो पैटिया शपथ लिए थे तब इनका क्या हिंदुत्व खतरे में था? यानी हिंदुत्व इन्होंने छोड़ दिए थे भाजपा ने। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने के बाद क्या बीजेपी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया था? ऐसा कुछ नहीं, हमको गुमराह किया जा रहा है और यहाँ ये जनता उद्धव साहब के साथ में है। क्या भविष्य क्या लगता है, ये शिवसेना का भविष्य क्या लग रहा है फिलहाल? उज्जवल है, जनता साहब के साथ है। गए वो वीआईपी गए जिन्होंने करप्शन किए ना, जिनको अपना पैसा, देखो हम आम शिवसैनिक है, हमारी कोई करोड़ों की संपत्ति है नहीं जो हम बचाने के लिए वो पक्ष में चले जाए, कोई हमको ईड जाए। मैं तो बोलता, बड़े नेता तो चले गए आपके, तो आपको छोड़ के हिंदुत्व के मुद्दे। उनको डर था, नेता को डर था उनकी कहीं संपत्ति कुर्क न हो जाए, उन्होंने जो अवैध तरीके से कमाई थी। तो हमारे को ऐसा कोई भी भय नहीं है, शिवसैनिक है, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जिनको वीआईपी में रहने की आदत है, जो बगैर सत्ता के नहीं रह सकते, सत्ता पिपासु लोग हैं, वही वहां पे गए और वो भी डर के गए। कुछ लोगों ने, तो मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ ये बात पर आपके कैमरे के सामने, कि साहब आप आत्मचिंतन करें, देवेंद्र फडणवीस साहब आप चिंतन करें कि आपका ब्लैक पैसा यहाँ कहाँ वाइट हो रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, गिनती बहुत गिनाई जाएगी, आपका भी हिसाब होगा। ये शिवसैनिक बोल रहा है, हिसाब तो आपका भी होगा। ठीक है, समय है और समय का काल चक्र है, घड़ी का काटा जिस तरीके से 12 से शुरू होता वापस 12 पे आता है। कहीं ना कहीं ये दिन घूमेंगे और ये दिन जो दिखा रहे विरोधी पक्ष को, वो आपको देखना पड़ेगा, पर आपको पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसी गली से आप भी घूमेंगे, मैं भी यहाँ से छोटा सा बड़ा हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी उम्र काफी है, मेरे से उम्र आपकी ज्यादा है, लेकिन आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। हम भी आने वाले समय में आपसे मेल मिलाप करेंगे देवेंद्र जी, ये आप हमारी बात ध्यान में। मैम क्या नाम आपका? सुशीला नायक, जिला संगठिका। क्या किस तरह से देखते हैं जो निर्णय कल आया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई सारे निर्णय जो है गलत थे, लेकिन सरकार को कोई मतलब नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि आम जनता के लिए आज न्यायालय पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि आज न्यायालय ने जिस तरह से एक निर्णय दिया है वो आम जनता को पूरा गलत लगता है। क्योंकि सरकार का कहना, कोर्ट का कहना यह है कि एक क्या बोला जाएगा उसको, शिंदे गठ गलत था, महामाई गलत थे, भारतीय जनता पार्टी भी गलत थी, उसके बाद भी आज की सरकार गलत क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा आम जनता का सवाल है कि जब महामाई गलत है, शिंदे सरकार गलत है, भारतीय जनता पार्टी भी गलत है, उसके बाद भी आप क्या बोलते सरकार गलत क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल आम जनता का है। उसके बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे पर ये बोला जाता है कि इनके वजह से सरकार फिर वापसी में नहीं आ सकी। हम पूरे शिवसैनिक के साथ में ये बोलना चाहते कि हम लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में, क्योंकि उन्होंने जो फैसला किया था राजीनामा देने का वो एकदम सही था। क्योंकि 40 गद्दारों को जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने उनके सब पीठ में छुरा खोज पाता और उसी वजह से वो भावनिक होकर उन्होंने एक राजीनामा दिया गया था। उनको सत्ता की गरज नहीं थी, उनको एक परिवार की गरज थी, उस वजह से उन्होंने एक राजीनामा दिया था। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नीलिमा शास्त्री। किस तरह से देखते हो कल का जो निर्णय आया है उसको? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है सभी को मान्य है, लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूँगी मैं कि सारे शिवसैनिक जनता जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर दिया था। आज की जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, टोटली असंवैधानिक है। जनता उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया है, लेकिन जनता का फैसला आना बाकी है। तो जनता उद्धव साहब के साथ है, उनकी सरकार आएगी फिर से, और हम सब लोग उनको प्रेम और सम्मान जो देते हैं। अभी की सरकार जो है हमारी मौजूदा, उसको हम वो नहीं दे पाते। कारण यही है कि जो भी सारा इलीगल है, जनता सभी सब कुछ समझती है, जनता को सारा नॉलेज है, पता है चीज़ें, इसलिए जो फैसला है उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता का फैसला आएगा इस बात का भी हम
इंतजार करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना तिवारी। तिवारी जी, सवाल ये है या फिर विपक्ष, आपके जो विपक्ष ये कहते हैं कि उद्धव साहब ठाकरे जो है वो 2.5 साल घर में बैठकर जो है अपनी सत्ता चलाई, जब सत्ता चली गई तो अब लोगों के बीच में जा रहे सहानुभूति जो है लेने की कोशिश करते हैं। ये भी मैं मीडिया वालों में एक चीज़ देखा कि अक्सर उद्धव साहब से, शिवसेना के पदाधिकारी से हमेशा आप लोग एक बात पूछते हो कि उद्धव साहब ने हिंदुत्व को तोड़कर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, बराबर। लेकिन आप सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी को क्यों नहीं पूछते कि सुबह 6 बजे जाके उन्होंने किसके साथ सरकार बनाई थी? हमने पूछा ना, हाँ। हमने कई लोगों की ये बात भी होती है, लेकिन ये भी तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो है 2.5 साल उन्होंने घर में बैठ के सरकार चलाई। साहब, सरकार चलाना महत्वपूर्ण है, हाँ। आप कहाँ से चला रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। आप सरकार जहाँ से बैठ के चला रहे, जिस घर से बैठ के चला रहे, वहाँ से सही ढंग से सरकार चली भी। आप अभी देख लो सरकार कितने ढंग से चल रही है। हाँ। और दादा, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, पब्लिक जनता का फैसला भी आना बाकी है। यही जनता इन 40-50 लोगों को गद्दार बोल रही है। आप सभी जानते हैं, सर्वे अभी बीच में मैं सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर आया कि वापस अगर इलेक्शन होंगे सरकार उद्धव साहब की आएंगी। हम लोग को जनता पे पूरा भरोसा है। तो जनता जो है शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। निहाल पांडे हमारे साथ है। नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। उसके ऊपर सवाल जो है देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं कि उनको नैतिकता की बात करने का अधिकार ही नहीं। देखो, देश में संविधान है, लोकशाही है, सबको सब अधिकार है। महाराष्ट्र के जनता के मन के मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये महाराष्ट्र के जनता के और सर्वसामान्य लोगों के मन के मुख्यमंत्री है। और जो बात जनता के मन में थी वो बात अगर देखिए अपन ने, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें भी ऐसा ही दिखा कि मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे यही बन के सामने आए। पूरे तरीके से देवेंद्र जी फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गट, इन्होंने जो भी कृत्य किया है, गुवाहाटी घूम के आए, गोवा घूम के आए, फिर महाराष्ट्र में आए, ये असंवैधानिक कृत्य था। राज्यपाल की जितने भी निर्देश थे ये घटना बाह्य थे। अब जब घटना बाह्य शासन और प्रशासन और राज्यपाल घटना बाह्य अगर कृत्य कर रहे तो ये कहीं तो भी हुकुमशाही शुरू है, ऐसा दिख के आया। और ये हुकुमशाही का चीरफाड़ करने का काम सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले से हुआ है। और ये फैसला प्रत्येक महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है। तो अब महाराष्ट्र से मन की बात यही है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और आगे जो इलेक्शन होंगे जनता की अदालत में भी यही फैसला आएगा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ ये कॉल जाने वाला है भारी मत से। महाविकास आघाड़ी के साथ जाके ही ये सारा चीज हुआ है और फिर से इलेक्शन में जाएंगे तो महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, तो फिर एक सवाल होगा कि हिंदुत्व के नाम पे आप जो है शिवसेना हिंदुत्व छोड़ के काम कर रही है। नाही, कैसा है कि उद्धव जी ने आव्हान किए हृदयात राम आणि हाताला काम, हे आमचा हिंदुत्व, हे संवेदनशील हिंदुत्व जो है ये लोगों ने भी मान्य किया है। भाजपा का हिंदुत्व सर्वसामान्य लोगों ने पहले भी बताया और अभी भी मैं भी बता रहा हूँ कि मुंह में राम, आमदारों का लगाओ दाम और ठेकेदारों के लिए करो काम, ये उनका हिंदुत्व है। हिंदुत्व का शिक्षण उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, जिनको उपाधि जनता ने दी थी, उनके पुत्र उद्धव जी ठाकरे हैं, उनको हिंदुत्व की शिक्षा देने की गरज और कोशिश इन्होंने करने को नहीं होना जो अभी का सरकार है। और जब एकनाथ शिंदे जी शाखा प्रमुख भी नहीं थे तब से हिंदुत्व का मुद्दा ये शिवसेना ने उठाई है, बाला साहेब ठाकरे ने उठाया है। जब हिंदू खुद को मुंबई में हिंदू बोलने से डरता था तो वही बाला साहेब ठाकरे थे जिन्होंने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू है। और आज हम नारा दे रहे हैं, महाराष्ट्र देश से जुड़ी महाराष्ट्र के राजनीति का केंद्र बिंदु है, गर्व से कहो हम हिंदू। हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग भी हैं, उनसे बात कर। क्या नाम है सर आपका? अब्बास अली शेख। आप शिवसैनिक हो? शिवसेना। एक कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी में मुस्लिम लोग होना क्या दिखाता है और क्या विचारधारा आपको इस पार्टी में लेकर आई? मैं 2013 से शिवसेना से जुड़ा हूँ और उद्धव साहब के जब से सत्ता आई है अपना 2017 से, तो 19 से आई है। तो जब हमने देखा कोरोना काल में उद्धव साहब ने एकदम से सबको लेके जो चले हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता उद्धव साहब के जैसा। इसलिए हम पूरे मुस्लिम और हमारी जितनी कम्युनिटी है सब उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के साथ में हैं और हमेशा हम साथ में रहेंगे कि ऐसा नेता हमको मिल ही नहीं सकता
जो पूरा सबको लेके चल रहा है। कभी डर लगता है जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदुत्व विचारधारा को थोपेंगे या फिर हिंदुत्व हमारे कट्टर हिंदुत्व विचारधारा है, ऐसे में मुस्लिम लोगों को डर लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको सोचने का अधिकार है। ऐसा है, इंडिया जो है सभी का देश है, सोचने से कुछ नहीं होता ना। तो मुस्लिम जो लोग हैं उनको शिवसेना से डर नहीं लगता। नितिन जी से आखिरी सवाल, ये जो फिलहाल सिनारियो है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है, अब इसके बाद शिवसेना क्या लगता है जो महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे तो कितना आपको लगता है कि सरकार बनाने में सक्षम होगी या फिर इंडिविजुअल जाना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों की सिंपत्ति आपके साथ है? देखिए, अभी महाविकास आघाड़ी को ही लेकर दिया है, उस गैर वक्त में जो जहां हमारे अपनों ने छोड़ दिया। एक नियति होती है, उस नियति में उद्धव जी ने ये बोला कि शायद मेरी खून का दोष है कि मैंने उस समय इस्तीफा दिया, शायद मेरे खून का दोष होगा, क्योंकि उनके खून का जो उबाल है वो जाने वाला हिंदुत्व नहीं है। उनका हिंदुत्व सब लोगों को लेकर चलने वाला हिंदुत्व है। उनके हिंदुत्व में कास्टिज्म नहीं है कि हम अपने ही देशवासियों को एक दूसरे से अलग कर दें, ये हिंदुत्व नहीं है। ये भाजपा का रंगदारी हिंदुत्व हो सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो भगवान श्री राम का हिंदुत्व था, भील, केवट, वानर, दलित, वंचित, माँ शबरी, इनको लेकर चलने वाला, सही हिंदुत्व पालन करने वाला, ये बाला साहब की विरासत ये उद्धव जी निभा रहे हैं। और उनके हिंदुत्व में कोई हिंदू नहीं और कोई मुसलमान नहीं है। इंसान इंसान के लिए जी रहा है। इसलिए महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस, आज कल भी नीतीश कुमार आए मातोश्री में, या पूरा देश एक तरफ, विपक्ष नगण्य हो गया है। इस देश में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि देश विपक्ष जो है ये रीढ़ की हड्डी है। हर उस देश, लोकतांत्रिक देश की उन्नति तभी होगी जब विपक्ष जिंदा रहेगा। आज की सरकारें, आज की सत्ताधारी सरकारें, सत्यपाल मलिक जो इनका एमपी रहा हुआ, जो इनके राज्य में 4-4 स्टेटों का गवर्नर रहा हुआ, जब वो आवाज उठाता है तो पता नहीं क्यों आप जैसी मीडिया खामोश रहती है। सॉरी, मैं दोष दे रहा हूँ, वो बड़े बड़े चैनल्स जो पूरा दिन भाजपा चलाते हैं, पूरा दिन मोदी जी की रैली चलाते हैं, पूरा दिन बाकी एजेंडा चलाते हैं हिंदुत्व का, सत्यपाल मलिक जो जिम्मेदार गवर्नर रहे हुए 4 स्टेट के, एमएलए रहे हुए, एमपी रहे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, जब वो कोई बात बोलते हैं तो वो बात समझ में नहीं आती। वो क्या पुलवामा का अटैक हो, जब उस पर बात करते हैं तो समझ में नहीं आती है। सरकारें गिराए जाने की बात करते हैं तो समझ में नहीं आती। तो उनकी आवाज़ को साउंड क्यों नहीं मिलता? इसका मतलब आप समझो कि विपक्ष को नगण्य किया गया। जिस देश में विपक्ष नहीं रहेगा उस देश का लोकतंत्र खतरे में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जात पात रंग भेद, अपने घर का राम नहीं रख पाते और बाहर के राम की बात करते हैं। राम लोगों के दिलों में है। जो लोग इंसानों के दिल के राम को नहीं पहचान पाते, वो मंदिरों के राम के नाम पे दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समाज घटित हो रहा है। यह वह हिंदुत्व नहीं है, यह वह देश नहीं रहेगा जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने, जयशंकर प्रसाद ने और जयप्रकाश नारायण ने और इन लोगों ने जो देखा था, ये वह भारत नहीं है, ये वह महात्मा गांधी का भारत नहीं है। इसलिए आज विपक्ष एकजुट हो रहा है। और विपक्ष जब एकजुट हो रहा है, विपक्ष बात क्या कर रहा है? संविधान बचे। डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बचे, आज मेन चीज ये है उस संविधान की रक्षा। संविधान खंडित हो रहा है। आज 10 की तरदूत करने के लिए 7 जजों की खंडपीठ बनाई जा रही है। ये देश का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य। ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा क्यों हुए? राजनीति की लालसा में, जोड़ तोड़ की राजनीति में आज माननीय बाबा साहब आम्बेडकर जी के कानून को संशोधन की आवश्यकता हो गई, क्योंकि लोगों की नीयतें फिर गई। लोग सत्ताओं के पीछे नगण्य हो गए और मस्तक टेक रहे हैं। जात पात का विवाद हो रहा है, इसलिए बार बार न्याय व्यवस्था को बीच में आना पड़ रहा है। नहीं तो आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान था वो गौरवमयी संविधान था। पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान है हमारा, पर उस संविधान को खंड खंड तार तार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे विपक्ष को एक आने की जरूरत है अपने संविधान को बचाने के लिए। अब सत्ता महत्व नहीं रखती, अब सत्ता की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता की कुर्सी को तो लात मार चुके हैं आदरणीय उद्धव जी ने। अब संविधान बचाने की बात है, ये देश बचाने की बात है। यदि संविधान नहीं बचा तो जंगल राज हो जाएगा। ये जंगल राज नहीं होना चाहिए। जात पात पे इंसान से इंसान बंटना नहीं चाहिए। 1947 का भारत, 1950 का भारत, 70 का भारत और आज का भारत अंतर हो रहा है। तब का जात पात नहीं थी, जिन्ना तो पहले ही जा चुका था। ये जो हिंदू है ये भारतीय हैं, ये मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, ये हमारे अपने हैं, जिन्होंने अपनी मट्टी से प्यार किया। 1947 में जब देश बट रहा था तो अपनी भारत की मट्टी को अपने माथे पे लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। आज विष बो रही है, ये जो ताकतें विष बो रही है उनको खत्म करने की जा रहे हैं। इसलिए विपक्ष को मजबूत होने, विचारधारा की लड़ाई है अभी, ये हिंदू मुसलमान में बांटने की लड़ाई नहीं है, समझना चाहिए। इसलिए आज जो उद्धव जी जा रहे हैं
उद्धव जी विपक्ष के साथ इसलिए हाथ मिला रहे कि संविधान को बचाना। आज सबसे बड़ा चीज है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान इस देश में अमर रहना चाहिए, तब देश का लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है। इसलिए आप छोड़ दीजिए राष्ट्रवादी कांग्रेस, हर उस पार्टी का स्वागत है, हर उस विपक्ष का स्वागत है जो इन शैतानी ताकतों के खिलाफ खड़ी होंगी। शिवसेना उसके साथ खड़े है, उद्धव जी की शिवसेना उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सभी ने इतना अपना कीमती समय दिया। तो शिव सैनिकों को क्या लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कल निर्णय आया है, निर्णय को एक सारांश में आप देख लीजिए कि सरकार का सभी कुछ गलत था, लेकिन सरकार जो है वो बच गई है और उसी का फायदा अब जो है जो फिलहाल जो वर्तमान की सरकार है वो लेगी। अब एक निर्णय जो अध्यक्ष के पास है कि वो 16 आम जो विधायक है उनका निर्णय करे, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। तो ये टाइम फ्रेम शायद 1.5 साल के बाद ना हो, ऐसी अपेक्षा करते हैं और जल्द से जल्द जो निर्णय हो और जनता के पास ये बात समझ में आए कि क्या वो वाकई जो 16 आमदार है वो पात्र थे या अपात्र थे, इसका निर्णय अध्यक्ष ने लेना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या अध्यक्ष निर्णय लेता है ये अलग बात है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन शिव सैनिकों को क्या लगता है, शिव सैनिक ये निर्णय आने के बाद उनके क्या विचार है, ये जानने की कोशिश हमने इस चर्चा के दौरान की है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।